हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपकी लाइफ में रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। 3 ऑफ कप्स, कुछ सेलिब्रेशन करने जा रहे हो फ्रेंड्स आप। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, आपके लिए जस्टिस आ रहा है भाई। बहुत दिनों से आपको लगता था ना कि आपके साथ, ओ माय गॉड, द स्टार, कुछ आपने ईश्वर से मांगा था। लवर्स। ओके, आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है। ओ माय गॉड, कोई नई शुरुआत होने जा रही है फ्रेंड्स, और ये शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। इस वक्त भले ही आप काफ़ी निराश हो, हताश हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड आपकी लाइफ में ना वो प्यार आ रहा है। द चैरियट, मूवमेंट है आपकी लाइफ में। इस वक्त आपकी लाइफ जैसे आपको लगता है थम सी गई है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, यही वो समय है जब आप पूरी तरह से शाइन कर सकते हो, चमक सकते हो, ठीक इसी स्टार की तरह। इस वक्त आपको अपनी लाइफ में यह लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में दुख, तकलीफ और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, बस कुछ ही दिनों की बात है, बहुत जल्द आपके जीवन में जस्टिस, न्याय आ रहा है। देख रहे हो, यहाँ भी शाइन कर रहे हो आप। यस, आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी दुख, तकलीफ और परेशानियां है ना फ्रेंड्स, वो दूर की जा रही है, उनकी एंडिंग हो रही है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ आपकी लाइफ में जिस चीज को लेकर आप परेशान हो ना, वो मुझे या तो आप पैसों को लेकर परेशान दिख रहे हो, या आप किसी रिश्ते को, रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, प्यार को लेकर, और आप काफी निराश हो चुके हो क्योंकि आपने अपने उस रिश्ते से बहुत उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उसी रिश्ते ने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में किया है कि आप दुखी हो, परेशान हो। आपने सोचा नहीं था कि वो कभी आपके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू कि ये जो 2024 का साल था ना, शनिदेव का, ये सब पर ही भारी रहा है। सिर्फ आप ही नहीं हो कि आपको दुख और तकलीफ सहनी पड़ रही है, हम सबको कहीं ना कहीं इन चीजों से गुजरना पड़ा है। लेकिन ये भी साथ में है निश्चित कि आने वाले साल में आपके साथ, हम सबके साथ न्याय होकर रहेगा। हमारे जो भी हमने कर्म किए हैं ना, उसके अनुसार हमें मिलेगा हमारे कर्म का हिसाब। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे आप 2025 में एक शुभ शुरुआत करते हुए भी नजर आ रहे हो, और ये शुरुआत आप अपने रिश्तों को लेकर कर रहे हो, या आप अपने
काम के सिलसिले में भी कर सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप इस वक्त जहां पर भी काम कर रहे हो या जो भी आप अभी इस वक्त कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, वहां आप संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अभी जो अर्न कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। एंड जिस रिलेशनशिप में भी हो ना, वहां भी आपको यही लगता है कि आप जिनके साथ हो वो कहीं ना कहीं आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। मतलब यू फील डिसअपॉइंटेड, निराश हो चुके हो उस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी उस रिश्ते से, लेकिन उस रिश्ते ने आपको निराश किया है। और फ्रेंड्स, जब भी आपकी लाइफ में कोई शुभ शुरुआत होती है ना, तो उसी के ठीक पहले किसी चीज की एंडिंग डेफिनेटली होती ही है। आपकी भी लाइफ में किसी चीज की एंडिंग हो रही है। हो सकता है कि फ्रेंड्स, आप अभी इस वक्त जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते से बाहर निकलो। आई मीन, आपका हो सकता है ब्रेकअप हो, या यदि आप मैरिड हो तो आप डिवोर्स फाइल करने की सोच रहे हो कि भाई अब और नहीं, मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, इनफ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप अभी इस वक्त जो भी सिचुएशन में हो उससे कहीं गुना बेहतर और बेटर डिजर्व करते हो। इस वक्त भी आप शायद यही सोच रहे हो कि ये सही हो जाएगा, लेकिन यहां आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप खुद अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो तो आपको समझदारी पूर्वक डिसीजन लेना ही होगा। फ्रेंड्स, आपके आसपास जो भी है ना, जिन भी रिश्तों में आपको लगता है कि वो रिश्ते कहीं ना कहीं आपको मतलब दुख दे रहे हैं, दुख इन द सेंस कि बात बात पर रोकते हैं, टोकते हैं, क्यों ऐसे किया, क्यों ये ऐसे बोला, क्यों ऐसे नहीं किया, मतलब वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ उनके हिसाब से जियो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे अपने हिसाब से जीना है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि जो लोग आपको कंपेल करते हैं ना, मजबूर करते हैं उनके हिसाब से चलने के लिए, तो वो वास्तव में आपको प्यार करते ही नहीं। क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपकी खुशी चाहते हैं और आपको पूरी तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं। तब मान लो कि आप थोड़े से हेल्दी हो, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आपके पार्टनर कहते हैं कि भाई आप तो इतने हेल्दी हो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, जबकि आप वो करना नहीं चाहते। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपकी लाइफ में कुछ और भी हो सकता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप इस रिश्ते में अब घुटन महसूस करते हो। यदि वर्क प्लेस पर भी हो ना, तो वहां भी आपको किसी न किसी बात को लेकर घुटन महसूस होती है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको यदि अपनी लाइफ बदलनी है, बेहतर बनानी है, तो आपको ही खुद के साथ न्याय करना होगा। हम जब भी इस रीडिंग में आपसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपके लिए न्याय ला रहे हैं, जस्टिस आ रहा है, तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप खुद कोई निर्णय लेते हो अपनी लाइफ के लिए जो आपके लिए सही हो। इस वक्त फ्रेंड्स, आप जिस रिश्ते में हो, आप जानते हो कि वहां आपको घुटन महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते से निकल नहीं रहे हो। आपको लगता है कि ये सही हो जाएंगे, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फ्रेंड्स, लाइफ एडजस्ट करने का नाम नहीं है। लाइफ खुले दिल से, एक जिंदा दिली से जीने का है। मतलब आपको हर बात पे जहां रोका जाता है, टोका जाता है, इतनी भी आजादी नहीं कि आप अपने हिसाब से जियो, तो फिर क्या मतलब है उस रिश्ते का। फ्रेंड्स, आप भी ना बहुत दिनों से इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, बट वो फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो आप।
तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपने खुद ने ही हिम्मत जुटानी होगी और आपके सामने में चॉइसेस भी आएंगी आपको, मतलब समझाने के लिए, भटकाने के लिए अलग अलग चॉइसेस आएंगी कि ऐसे करोगी तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगी तो वो हो जाएगा। तो यहां आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस रिश्ते में घुट घुट कर जीना है या इस रिश्ते से बाहर निकलकर एक नई शुभ शुरुआत करनी है, सो दैट कि मेरी लाइफ में मुझे वो खुशियां मिले, वो मिले जो मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहती हूं। आप भी क्या चाहते हो फ्रेंड्स? प्यार ही तो चाहते हो और थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी केयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रिश्ते में वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, वाटर पर्सन। हो सकता है आप एक पाइसियन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, यस। और सामने वाले को पता है कि आप इमोशनल हो और वही आपका फायदा उठाया जा रहा है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके। यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप और नहीं, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद इस तरह से ना तलवार उठानी होगी। यदि आप तलवार नहीं उठाओगे ना तो कोई आप पर वार कर देगा, कोई दूसरा उठा लेगा। या तो आपको अपने बचाव के लिए उठानी होगी, या जब कोई दूसरा आप पर वार करेगा ना तो उस वार से घायल होने के लिए रेडी हो जाओ। फिर आप क्या चाहते हो? आप शायद इस कंफ्यूजन में हो ना कि यदि मैंने यहां ब्रेकअप कर लिया या डिवोर्स ले लिया तो फिर मेरी लाइफ में आगे क्या होगा? सब सही होगा। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। जो भी फैसला आप लोगे ना अपने लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, वो आपको खुश रखेगा। आपकी लाइफ में वो एक सेलिब्रेशन की तरह आएगा वो फैसला। क्योंकि जब भी आप अपने लिए कोई फैसला लेते हो ना, तब फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप नहीं रुकते ना, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से भी रुक नहीं सकते। फ्रेंड्स, थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर आप यदि उस रिश्ते से भी निकल आओगे ना, यकीन करो आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको समझेंगे, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ, यही वो पर्सन है जिनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूं। रोज की खिचखिच से तो अच्छा है ना फ्रेंड्स, आप निकल जाओ। क्योंकि शायद इस रिश्ते की वजह से आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपकी हेल्थ भी यहां डिटोरिएट होती जा रही है। हो सकता है आपके सर में दर्द रहता है, क्योंकि रोज किसी ना किसी बात को लेकर आपको कुछ ना कुछ सुनाया जा रहा है। तकरार होती रहती है आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, आपको कुछ फैसला लेना होगा, क्योंकि अब बात हाथ से निकल चुकी है आपके। यदि इस वक्त भी आप कोई फैसला नहीं लेते हो ना अपनी खुशी के लिए, तो चाहे जितनी भी रीडिंग्स में आप देख लो कि अब आप शाइन करने वाले हो, आपके साथ न्याय हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कभी नहीं आएगा। यदि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सारी बातें सच हो, तो आपको खुद को भी तो कुछ एफर्ट लेने होंगे ना अपनी लाइफ के लिए। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ एक्शंस आपको लेने होंगे। सिर्फ आप अपना सर पकड़कर बैठ जाओगे कि मेरी लाइफ सक्स, माई लाइफ सक्स, तो जीवन भर ऐसे ही रहोगे। लेकिन यहां यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप में वो ताकत है
एक डिटर्मिनेशन लेकर आओ कि इनफ, अब और नहीं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में 2025 में आप एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। एंड आप जब ये शुरुआत करोगे ना, आपको भी फील होगा कि यस, आई एम प्रोटेक्टेड, ईश्वर है मेरे साथ। क्योंकि ये जो शुरुआत होगी फ्रेंड्स, यहां आपको सुकून मिलेगा। और जब सुकून का अंदर से एहसास होता है ना, तब ये भी विश्वास होता है कि यस, मेरे मालिक मेरे साथ है। सो आप 2025 में यहां मुझे एक नई शुभ शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो। पर उसके लिए यकीनन आपको किसी चीज की एंडिंग करनी होगी। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको कोई फैसला लेना ही होगा, तभी ये जो यहां आपके लिए जस्टिस आ रहा है ना, उसे आप क्लेम कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। एंड आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप डिजर्व करते हो प्यार। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझे, जो आपको सपोर्ट करे। इस वक्त आप जिनके साथ हो ना, आप तो उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो नहीं, है ना। और मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि आप जिनसे प्यार करते हो ना, वो आपकी लाइफ में हो चाहे ना हो, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए। क्योंकि वो जो आपकी केयर करेंगे ना, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि वो आपको मतलब बहुत प्यार करते हैं। और जिनसे हम प्यार करते हैं, क्या हम उनको कोई दुख तकलीफ दे सकते हैं? नहीं। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप हिम्मत करके अपनी लाइफ में अपनी परिस्थिति अनुसार एक डिसीजन ले लो। और ये आपको बहुत दिनों से अंदर से ये महसूस हो भी रहा है ना, लेकिन फिर भी आप कंफर्मेशन चाहते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या और एक मौका देना चाहिए। बहुत मौके दिए हैं आपने, और कितने दोगे आप, है ना। तो आपने अभी जो सोचा है ना अपने रिश्ते के लिए, करो। फिर देखो आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आपको मिलेगा, बेशुमार प्यार। और जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार होता है और सामने से भी आपको प्यार मिलता है ना, तब फिर आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। हेल्थ भी अच्छी होती है, और वर्क प्लेस पर भी आप जब ध्यान से फिर काम कर पाते हो, तो आपको वहां रिकॉग्निशन भी मिलती है। इस वक्त आपको वहां भी सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके रिश्ते में अभी अनबन है ना। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में ना प्यार जरूरी है, तो पैसा भी जरूरी है। और पैसा कमाने के लिए अच्छी हेल्थ भी जरूरी है ना। सो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। यदि एक सही नहीं है ना, तो उसका असर दूसरे पर दिखता है। अब मान लो आप किसी से कहते हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो आप अपने इमोशंस को व्यक्त कैसे करते हो? उनके लिए कुछ करके ना। और यदि आपको उनके लिए कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, राइट। एंड यस, आप यदि उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो आपकी अच्छी हेल्थ होना भी तो जरूरी है। गॉट माई पॉइंट? यानी कि फ्रेंड्स, रिश्ते, पैसा और हेल्थ, ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में बराबर मात्रा में होनी चाहिए। यदि आपकी लाइफ में किसी एक चीज की कमी है ना, तो उसका असर बाकी चीजों पर भी आप महसूस करोगे। यदि आपके रिश्ते सही नहीं है, काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे, आपका काम सफर करेगा, हेल्थ भी डाउन हो जाएगी, राइट। सो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और वो बैलेंस बनाने के लिए अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको जो निर्णय लेना है ना, वो लेना ही है। यानी कि आप 2025 में यहां आप जो नई शुभ शुरुआत करने जा रहे हो ना, उसके लिए जो भी फैसला आपको अपनी
परिस्थिति अनुसार लेना पड़ रहा है ना, या पड़ सकता है, उसे लेना है। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं